जहां अगर आप एक ही जगह पर एक ही दिन में पूरे भारत की संस्कृति, कला, संगीत और स्वाद का अनुभव लेना चाहते हैं तो चंडीगढ़ का कलाग्राम इस समय वह परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की ओर से आयोजित 15वां नेशनल क्राफ्ट मेला इस बार सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि मिनी इंडिया बनकर उभरा है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल क्राफ्ट मेले में कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे आपने एक साथ कई राज्यों की सीमा पार कर ली हो। चंडीगढ़ का कलाग्राम इस समय भारत के गांवों और गलियारों का आईना बन चुका है। यहाँ सिर्फ स्टॉल नहीं, ये जीवंत कला दिखाई है। कहीं असम के बांस और जूट से बने फर्नीचर अपनी सादगी दिखा रही है, तो कहीं राजस्थान के कारीगर अपनी हस्तशिल्प कला से रंग भर रही है। ये 7 दिसंबर तक चलने वाला मेला संस्कृति, भोजन और संगीत का वो महासंगम है जहां हर कोने में एक नई कहानी है। पारंपरिक जो गीत है राजस्थान का, उसका ये बयां करते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रुप के लीडर यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर नागर। अच्छा, ये बताएं राजस्थान की कौन सी संस्कृति की छाप आप छोड़ रहे हैं? ये राजस्थान की, ये नागौर जिला में जैसे एक खरनालिया गांव था, वहाँ वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ और वीर तेजाजी महाराज ने अपने बचनों के खातिर अपना प्राण त्याग दिया। इसलिए हम उनकी गाथा गाते हैं, उनकी ये कच्ची घोड़ी और ये उनकी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी इस कला को पहुंचा रहे हैं। और हमारे यहाँ पटियाला जोन से बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो इस गरीब कलाकारों को क्या कहेंगे? 2 शब्दों में बोले। इसी कला को कच्ची घोड़ी अलगोजा कहेंगे, संस्कृति कहेंगे। हाँ जी। तो हर साल आते हैं आप? हाँ, अगर हमको मौका मिला तो जरूर आते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं पहुँच रहे हैं, आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। मेले का असली जादू इसकी कला नहीं, इसके सुर और ताल है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ढोल की थाप और घुंघरू की झनकार आपको अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कलाकार अपनी विलुप्त होती पारंपरिक लोक कलाओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। नेशनल क्राफ्ट मेले की अगर बात करें तो चंडीगढ़ के कलाग्राम में ये आयोजित है और इस मेले में देश भर के से जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ हैं हरियाणा के कलाकार जो सांस्कृतिक छाप अपनी हरियाणा के यहाँ पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। अपना नाम बताएं। राजकुमार सपेरा बिन जोगी, दिल्ली हरियाणा से, गांव मोलड़बंद, बदरपुर, नई दिल्ली 44 नियर फरीदाबाद से। ये हम अपनी ये जैसे हमारी परंपरा की संस्कृति है। पहले सपेरे थे तो सांप रखते थे, बीन रखते थे। अब ये सांप बंद हो गए, बैन लग गया उन पे। कम से कम 35-36 साल हो गए ये बंद कर दिया। तो अब ये अपनी जो पुरानी संस्कृति है बीन की, उसको जागरूक करने के लिए हम अब ये करते हैं। सरकार जैसे नॉर्थ जोन से, पटियाला नॉर्थ जोन से, इलाहाबाद जोन से, जैसे राजस्थान से, सब जगह से इनको हमें सरकारी जो प्रोग्राम देते हैं। तो हमारी जो पुरानी लुप्त होती हुई संस्कृति को उनको जागरूक करने के लिए हमें प्रोग्राम देते हैं। जैसे चंडीगढ़ में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, सूरजकुंड के मेले में लगता है, इलाहाबाद में अब कुंभ में लगा था, महाकुंभ, उसमें भी मौका दिया गया है सब में। वैसे शादी ब्याह में प्राइवेट में भी काम करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से नेशनल क्राफ्ट मेले में कलाकार पहुंचे हैं। इस वक्त हरियाणा के कई कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपनी जो लोक संस्कृति है उसको बयां कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें? देखिए जी, हम हरियाणा से आए हैं, गांव पंचारी, जिला पलवल से। तो हमारी यहाँ हरियाणा की जो संस्कृति है जो इस मॉडर्न जमाने में विलुप्त होती जा रही है, उनको दिखा रहे हैं पब्लिक को। क्या कहते हैं इसे, क्या आप दिखा रहे हैं? ये नगाड़ा है, नगाड़ा लोक नृत्य है। इस पे हम ब्रिज के रसिया में होली गाते हैं। तो हर साल आते हैं आप इस क्राफ्ट? जी, हर साल जाते हैं। सभी जो भी फेस्टिवल है भारतवर्ष में, सभी जगह जाते हैं वहाँ पे। जो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को ये मंच दिया जाता है, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए जो विलुप्त होती हुई ये संस्कृति है जो लोग देखते हैं यहाँ पर, ये मंच, इस मंच को, जो मंच आप लोगों को दिया गया है, ये देखिए जी, हम पहली बात तो ग्राउंड के कलाकार हैं।
तो हमें तो थोड़ा ग्राउंड चाहिए, पब्लिक को उसमें ही मनमोहित कर देते हैं हम तो। आप यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जो लोग हैं, आप लोगों की जो नृत्य आप लोग कर रहे हैं उसे सराहा रहे हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये जो ये आ रहे हैं, हमको उनसे प्यार हो रहा है, उनको हमसे प्यार हो रहा है। बहुत अच्छा है। इस मेले में जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, उससे हमको मुलाकात हो रही है, उनको मुलाकात हो रही है। और जी आगे हमारे बड़े बूढ़े बताएंगे। बताओ, प्रोत्साहित हो रहे हैं वो लोग? प्रोत्साहित, हाँ बहुत जो है जी, बहुत जी। बताओ, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? लोगों का कैसा यहाँ पे रुझान मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया हो रहा है जी, और हमको बहुत सहानुभूति से देख रहे हैं और इनाम भी देते हैं हमको। हाँ, तो हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं हम लोग। इस बार का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा जी। हमको 5 दिन मिला है, हम तो चाहते हैं 10 दिन मिले हमको यहाँ के माहौल को देख करके। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, एक बार तस्वीर आपको दिखा दें अगर पीछे की भी, तो आप देखिए कि तमाम विभिन्न राज्यों से आए जो कलाकार हैं अपनी संस्कृति, लोक संस्कृति जो विलुप्त हो रही है उसे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कला और संगीत के बाद बारी आती है स्वदेशी जीवन शैली को अपनाने की। यहाँ सिर्फ सजावटी सामान नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी की विरासत भी मौजूद है। दिल्ली से आए पवन प्रजापति अपनी स्टॉल पर हमें स्वदेशी की ताकत समझा रही है। और मेरे पास मैम सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं जो स्वदेशी होते हैं, देश की मिट्टी के हैं और हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखते हैं। और हमारे पास देखिए मैम, ये मिट्टी के कप होंगे अलग अलग प्रकार के, छोटे बड़े साइज़ के। हमारे पास दही जमाने के लिए हांडी है बहुत ही अच्छी तरीके की। इसमें हमारे पास बिरयानी पोट है, दाल हांडी है। इसमें मैम हमारे पास मिट्टी का कुकर है, मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी की बोतल है। यानी जो भी हमारे किचन में इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट, वो सभी हैं और हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा रखते हैं। नहीं मैम, ये नेचुरल मिट्टी होती है। राजस्थान अलवर ज़िले से हम मिट्टी को मंगाते हैं मैम, उसको फिर बनाते हैं। पहले मिट्टी को पीसा जाता है, फिर उसके बाद छान के उसको बनाया जाता है और रगड़ रगड़ के इसको चिकना किया जाता है, जिससे इसमें फिनिशिंग आती है और बार बार इसको हम धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, सारा रीयूज़ वाला आइटम है। इसको जब तक टूटेगा नहीं, यानी बर्तन 5 साल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत अच्छा रुझान है मैम, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल बहुत ही पब्लिक आई थी तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। और बाकी हम यही है, मिट्टी से जोड़ना चाह रहे हैं पब्लिक को कि हमारे जैसे स्वास्थ्य था पहले, और हम एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों पे जब से उतरे हैं, बहुत ही हानिकारक वो परिणाम मिल रहे हैं हमको, शरीर को बहुत बीमारियाँ लग रही है। तो हमारे यही है कि मिट्टी के बर्तनों से ज़्यादा जुड़ा जाए और अपने देश की मिट्टी से ना जितना गुण मिल सके उसको लेना चाहिए बस। क्राफ्ट मेले में ट्राई सिटी के लोग ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग मेले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग पहली बार यहां पर पहुंचे हैं, उनका कहना है कि ऐसा मेला उन्होंने पहली बार देखा, जहां एक साथ हर राज्य की संस्कृति देखने को मिल रही है। कितना अच्छा लग रहा है आज मेले में आकर? पता क्या, हम लंदन से आए हैं, हमको उसने पूछा कि मेला है, आज मुझे मेला देखना ही है, कुछ भी है, पर इतना सुंदर मेला मेरी लाइफ में नहीं देखा है। सच्ची, इट्स अ ग्रेट वर्क ऑफ इंडिया। हमने देखा राजस्थानी कल्चर में आप भी रंगती हुई नजर आई, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगा। बस पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं जाकर उसके साथ नाच लूं। बहुत अच्छा लगा है। बहुत प्यारे हैं सब। आपने भी अपने कदम थिरकाए, क्या कहेंगे? पंजाबी और हिंदी नहीं बोलते हैं प्रॉपर। I'll speak in English. Okay. I love it. This mela is perfect. I feel like Rajasthani myself. Perfect. Thank you. चंडीगढ़ का कला गांव एक बार फिर सिद्ध करता है कि भारत की असली शक्ति उसकी विविधता में है। ये 15वां नेशनल क्राफ्ट मेला 28 नवंबर को शुरू हुआ है और 7 दिसंबर तक चलेगा। तो अगर आप भी एक ऐसा वीकेंड चाहते हैं जहां पर संस्कृति, कला और इतिहास एक साथ जीवंत उठे, तो इस मिनी इंडिया की यात्रा करना ना भूलें। चंडीगढ़ स्थित कलाग्राम में नेशनल क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। ये 15वां नेशनल क्राफ्ट मेला है, जिसे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक विभाग, पटियाला और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो शिल्प कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो सांस्कृतिक कलाकार हैं देश भर के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सजावट के सामान के साथ साथ जो लोग हैं
वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और लोक गीतों का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो पारंपरिक और सांस्कृतिक लोकगीत है जो विलुप्त हो चुके थे, उन्हें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मंच दिया गया है। और कलाग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर हर साल क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है और ये 15वां नेशनल क्राफ्ट मेला है जो कि 10 दिनों तक चलेगा। और यहाँ पर जितने भी कलाकार पहुँच रहे हैं, उनका यही कहना है कि उन्हें ये जो मंच मिला है, कहीं ना कहीं वो अपनी जो संस्कृति है और अपना जो प्रदर्शन है वो उनके सामने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग भी दूर दराज से इस नेशनल क्राफ्ट मेले को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ यहाँ पर देश भर के विभिन्न राज्यों की जो पारंपरिक व्यंजन है उसका भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सूरज के साथ 10 ऑफ 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।